नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। आप देख पा रहे हो कि ये आज की डेट का रिलीज नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन का बहुत से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था। बहुत टाइम से सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। सम्मान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ग्रेजुएशन के लिए, अभी ओनली ग्रेजुएशन के लिए रिलीज हुआ है ये नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कौन कौन से पद के लिए ये रिलीज हुआ है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, इसकी एज क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कब से कब तक ये भरा जाएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है और इसका सिलेबस। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पद के बारे में कि कौन कौन से पद हैं। जैसे कि पहले ही जब इसका सीईटी का नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में जब रिलीज हुआ था तब ये बता दिया गया था कि 8 पदों के लिए रिलीज होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 8 पदों के लिए रिलीज हुआ है। पहला है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसके जो पद का नाम है वो है प्लाटून कमांडर के लिए। दूसरी जो सेवा है वो राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा है। जो पद है वो है जिलेदार और पटवारी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा, जो कनिष्ठ लेखाकार के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा। ये है तहसील राजस्व लेखाकार के लिए। और राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा है, ये पर्यवेक्षक या महिला अधिकारिता के लिए है। राजस्थान एकीकृत बाल अधीनस्थ सेवा है, ये पर्यवेक्षक के लिए है। और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा है, ये उप जेलर के लिए है। और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, ये है छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड 2। तो ये 8 पद हैं जिनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल हम यहाँ देखेंगे क्या कुछ इसमें मांगा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो सम्मान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन के लिए ये आपका है। जो ग्रेजुएट हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो है सम्मान पात्रता परीक्षा मात्र एक पात्रता परीक्षा है। ये कोई जॉब देने की आपको गारंटी नहीं देते हैं। ओनली ये एक पात्रता एग्ज़ाम है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, ओनली एक पात्रता परीक्षा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि सम्मान पात्रता परीक्षा है वो ग्रेजुएशन के लिए है। साल में कम से कम ये एक एग्ज़ाम है वो आयोजित की जाएगी। एक से ज़्यादा भी की जा सकती है, लेकिन मिनिमम एक बार ये परीक्षा ज़रूर आयोजित की जाएगी। और आपको जो स्कोर कार्ड मिलने वाला है, स्कोर परिणाम पत्र जो मिलने वाला है वो 1 साल के लिए वैलिड होने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक बार ये वैलिड 1 साल के लिए ये जो सर्टिफिकेट है आपका ये वैलिड होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो 1 साल तक जो भी वैकेंसी आती है इन 8 पदों में से उन सब के लिए आप एलिजिबल हो। अब ये जो वैकेंसी, ये जो 8 पद दिए हुए हैं, इनका जो बोर्ड की तरफ से वो अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। उसमें वो लोग क्या पात्रता मांगते हैं, कितनी, जैसे मान लो किसी ने 60% मांगा है, किसी ने 50% मांगा है, तो ये उनकी अपनी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सारी वही डिटेल दी हुई है कि जैसे कोई भी वैकेंसी है वो कितने गुना पद पे वो बुलाती है, वो उन पे खुद पे डिपेंड करेगा। तो बाकी आप ये इस चीज़ को देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो वन टाइम एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ये जो फॉर्म भरा जाने वाला है ये SSO ID के थ्रू भर सकते हो आप। ये SSO ID है, यहाँ पे आप अपना लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कभी राजस्थान का ऑलरेडी पहले से कोई फॉर्म फिल कर रखा है तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो आप जैसे ही आप SSO ID पे जाओगे तो पहले आपके पास रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाते ही आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आप जब भी कोई इसका फॉर्म भरोगे तो बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा ये। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आपका ये फॉर्म फिल होने वाला है। बाकी जैसे और राजस्थान के फॉर्म भरे जाते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क।
अगर आप इस फॉर्म की फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है, तो ये रहने वाली है सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए ये जो फीस रहने वाली है वो 450 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये रहने वाली है। और समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक हैं उनके लिए ये 250 रुपये रहने वाली है। तो ये आपका फ़ीस का क्राइटेरिया है। इसके अलावा जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो उन कैंडिडेट के लिए भी ये फ़ीस है वो 250 रुपये रहने वाली है। उसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ेगा। तो ये हम बात कर ली इसकी फ़ीस की। अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ये कौन जो पद हैं, कौन कौन से पद में कितनी कितनी पोस्टें अभी फ़िलहाल जारी की गई हैं। ये इसमें आगे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आज की डेट में कितने पद खाली हैं? प्लाटून कमांडर की अगर हम बात करें तो 43 पोस्ट आज की डेट में खाली हैं। जिलेवार की अभी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है जिलेदार की। पटवारी की 272 पोस्ट खाली है। कनिष्क लेखागार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी इसी की है, 1923 पोस्ट खाली है आज की डेट में। तहसील राजस्व लेखागार की बात करें तो 198 पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा महिला अधिकारिकता की बात की जाए तो 176 पोस्ट हैं। पर्यवेक्षक की अभी कोई पोस्ट नहीं है, आगे हो सकती है। उप जेलर की बात करें तो 49 पोस्ट हैं। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की बात की जाए तो 335 पोस्ट हैं। टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है कनिष्क लेखागार, जिसमें 1923 पद आज की डेट में खाली हैं। ये जो वैकेंसी निकली है। इसके अलावा यहाँ क्लियर लिखा है कि विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय, जब मेन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, ये तो सीईटी टेस्ट हो गया, प्री हो गया, मेन जब आपकी एग्ज़ाम होगी उस टाइम पे इन वैकेंसीज में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और इन्होंने क्या बोला है कि राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सम्मान पात्रता परीक्षा नियम 2022 एवं सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन को मान्य किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके संबंध में और क्या निर्देश दिए गए हैं। तो ये बाकी जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरते हो उनमें जो छूट मिलती है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को या भूतपूर्व सैनिकों को, तो वो एज इट इज़ रहने वाला है जैसे बाकी एग्जाम्स में रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। अगर यहाँ बात करें तो वैसे तो आप इसके लिए जो भी ग्रेजुएट हैं वो सब ये एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पदों के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से पद के लिए क्या पात्रता रहने वाली है। तो अगर हम महिला अधिकारिकता की बात करें तो आयु रहने वाली है 18 से 40 वर्ष। ये सबकी 18 से 40 ही है, आयु 18 से 40 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पटवारी की बात की जाए तो पटवारी में आपके पास आवेदक विधि द्वारा स्थापित कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई ओ लेवल का डिप्लोमा हो या कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ हो आपने, या CITS हो या कंप्यूटर का कोई और डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, कोई डिग्री हो, तो इस तरह का उसके समकक्ष कुछ और भी होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है कंप्यूटर डिप्लोमा इसके ये पटवारी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिलेदार की। तो जिलेदार की एज भी 18 से 40 है। कोई भी ग्रेजुएशन ये फॉर्म फिल कर सकता है। प्लाटून कमांडर की बात की जाए तो इसकी एज 20 से 40 है। कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई भी ग्रेजुएशन और उसके समतुल्य अहर्ता या नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का कोई भूतपूर्व सैनिक है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखागार की। तो इसकी एज है 21 से लेके 40, मैक्सिमम 40 है यहाँ सबकी। भारत में अब इसमें भी आप देख रहे हो कि ग्रेजुएशन तो है ही, ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें और क्या मांगा गया है कि कोई लेखागार कोलकाता या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो लागत या समकरण लेखागार में, या भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग या भारत सरकार से DOE ACC द्वारा संचालित ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का आपके पास डिप्लोमा हो,
या आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा किया हुआ हो, तो इस तरह के आपके पास, या ओपन विद्यालय है वहाँ से भी आपने कोई सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उप जेलर की। तो उप जेलर की एज 18 से 40 है, कोई भी ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबल है। पर्यवेक्षक की बात करें तो ये भी 18 से 40 है, कोई भी ग्रेजुएशन इसके लिए भी एलिजिबल है। छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो 21 से 40 इसकी एज है, एनी ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबल है। तो ये रही इसकी पात्रता और आयु की बात हो गई हमारे पास। बाकी आयु में जो छूट बाकी एग्जाम्स में जिस तरह से मिलती है वो इसमें एज इट इज रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। आवेदन की बात करें तो ये कल से फॉर्म स्टार्ट हैं। आज नोटिफिकेशन आया है और कल 22 सितंबर 2022 से लेके 21 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए ध्यान देने वाली कि कल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। 22 सितंबर 2022 से लेके 21 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हो तो ये फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके SSO ID से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके एग्ज़ाम की दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है वो है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट है उसकी दी हुई है 6/1/2023 से 9/1/2023 तक। 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और उन्होंने लिखा है कि यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की गई तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी। तो ये पहले ही इन्होंने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके प्रवेश पत्र वगैरह हैं वो आपकी मेल ID वगैरह आप डाल देना, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी तो SSO ID पे इसका प्रवेश पत्र आ ही जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाकी जो फॉर्म में जिस तरह से बाकी फॉर्म भरते हो उसमें एक फ़ोटो वगैरह हस्ताक्षर वगैरह किस तरह से रहने चाहिए वो डिटेल्स यहाँ दी हुई है। ये मैं पूरा नोटिफिकेशन है वो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम आगे डिटेल बात करते हैं इसकी। पात्रता स्कीम की, परीक्षा स्कीम की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रह जाता है यहाँ पे कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 300 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ है इसमें, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला सांस्कृतिक साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अलावा रीजनिंग आपको दे रखी है कंप्लीट, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दिया हुआ है, और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। तो ये सारा इसका सिलेबस है। अब सिलेबस के हम यहाँ पे डिटेल की बात कर लेते हैं। कंप्लीट डिटेल सिलेबस एज इट इज इसी नोटिफिकेशन में आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हैं वो इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं होगी, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान और उनके योगदानकर्ता और उनके योगदान हैं। 1857 की क्रांति, उसमें राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो स्वतंत्रतोत्तर राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक साहित्य एवं परंपरा और विरासत। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सिलेबस तो आपको सब में देखना ही पड़ेगा। इसमें प्राचीन सभ्यताएं हो गई, राजस्थान के इतिहास की सारी घटनाएं होगी, किले, स्मारक, चित्रकलाएं, मेले, त्यौहार, बोलियां, ये सारी चीज़ें
आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा भारत का भूगोल भी दिया हुआ है, भारत के कंप्लीट भूगोल है इसमें, नदियाँ वगैरह, गेहूँ, फसलें वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। भारत का भूगोल भी कंप्लीट है। राजस्थान, यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, एज इट इज आप टॉपिक भी देख लेना। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दी हुई है, लेकिन राजस्थान का जहाँ रोल ज़्यादा है वही आने वाला है, जो राजस्थान पे ज़्यादा बल देती है। तो वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दे रखे हैं कि राजस्थान से रिलेटेड है, एग्जाम राजस्थान का, तो राजस्थान से रिलेटेड ज़्यादा आने वाला है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था, बजट हो गया, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ हो गई, सब्सिडी हो गई, ई कॉमर्स हो गया, हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की खाद्य, व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग हो गए, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिकों का विकास, गरीबी बेरोजगारी अवधारणाएं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे मनरेगा योजना हो गई, विकास संस्थाएं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है 73वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और पंचायती राज व्यवस्थाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह है, विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक हो गए, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग हो गए, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके इफेक्ट हो गए, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण एवं संधारणीय विकास हो गया, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के, ये भी विशेष संदर्भ में है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गए, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक, तो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो गई है। अब इसके बाद रीजनिंग दी हुई है, तो रीजनिंग के आपको टॉपिक मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक, मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी होगी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस और क्लासिफिकेशंस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट हो गए, पैसेज और कंक्लूजन हो गए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर हो गया, मेकिंग जजमेंट हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गए, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर और नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज और रेशियो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सिलेंडर, परसेंटेज हो गया, मैथ के कुछ टॉपिक्स भी हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यूटिलिटी मेथड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूब एंड कौन। तो ये मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों दिए हुए हैं। जनरल हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक। तो जो सामान्य हिंदी है वो उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ जनरल हिंदी में जो भी एग्जाम में आती है वही यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश के भी सिनोनिमस, इंटोनिमस वगैरह ये सारी चीज़ें, इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड वगैरह एज इट इज़ दिया हुआ, जो जनरल इंग्लिश में हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर भी दिया हुआ है, कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और MS ऑफिस। तो MS ऑफिस ही खूब बड़ा है। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं हैं जो राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। तो करंट अफेयर आपको साथ के साथ करके चलना, करंट अफेयर कंप्लीट आने वाला है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल कूद संबंधी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो सारे इसमें दिए, तो मतलब करंट अफेयर कंप्लीट ही हो गया। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, www.rssmssb.rajasthan.government.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा आपको वहाँ मिल जाएगी, और जितनी भी अधीनस्थ बोर्ड की और RPSC की जो भी वैकेंसियाँ और अपडेट्स आती रहती हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहें। PDF पाने के लिए और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग नोट्स आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो नोट्स की PDF पाने के लिए शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें।
Thank you so much friends for watching this video.